क्लास 10 सोशल साइंस पढ़ाने के लिए खड़ी हूँ मैं यहाँ। और बहुत अच्छी बात बता दूँ, क्योंकि अब आप क्लास 10 से आ गए, आपको पता भी होगा हमारे यहाँ भी क्लास 10 का रिजल्ट आ गया, सारे बच्चे पास हो गए हैं, ठीक है। और 4 बच्चों के तो 90 से अबव हैं मार्क्स, लोकेश के, अजय के, और 2 बच्चे और मनीष है, सबके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। गर्ल्स में मनीषा है, उसके अच्छे हैं, और तरुणा है शायद ये, मुझे अभी क्योंकि मैंने मार्क्स मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं क्योंकि आप भी क्लास 10th में आ गए। हिना और प्रदीप, अगर आप देख रहे हैं तो आप सुन लीजिए, लोकेश को बधाई दीजिएगा मेरी तरफ से, और उसको भी बोलूँगी मैं, अजय को, उसको भी बधाई। और 3rd बच्चा कौन था मैं भूल गई, लेकिन जो भी था सबको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। और मैं आप लोग को बहुत मिस करती हूँ, जो 10th अब चली गई है 11th में आएगी, सबको बहुत मिस करती हूँ। मनीष के भी शायद अच्छे मार्क्स हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे लोगों ने बधाई दी कि 10th का रिजल्ट इतना अच्छा आया। अब आप लोग 10th में हैं, आपको भी इतना ही अच्छा रिजल्ट लाना है, ठीक है ना। इन बच्चों ने पढ़ाई की थी, नो डाउट, इनके जो मार्क्स हैं मेहनत के नंबर, क्योंकि पढ़ाया है इसलिए जानते हो, आपको भी मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, बहुत अच्छे मार्क्स है। और मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी को। और कभी ज़रूर आइएगा, पता नहीं मतलब स्कूल तो जब कोविड-19 का क्या हाल है कह नहीं सकते हम, उसके बाद तो मिलेंगे ही, और मैं ज़रूर बच्चों से मिलना चाहूँगी, एक बार उनको बधाई देना चाहूँगी फिर से, इनके अच्छे मार्क्स हैं, फिर से सभी को बधाई। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। एक ऐसा टॉपिक जो आपको बहुत ही सूखा लगेगा, नीरस लगेगा, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं पीछे से शुरू कर रही हूँ जिससे कि आपको उतना टफ भी ना लगे। और ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। आपको पता है इकोनॉमिक्स जो है वो किससे कनेक्टेड होती है, पैसे से, ठीक है। पैसा कितना ज़रूरी है हमको, आपको सबको पता है, कंट्री के लिए भी और इंडिविजुअली हम सबके लिए भी, घर के लिए भी, हम सबके लिए। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में, चैलेंजेस टू इंडियन इकोनॉमी। बेटा पता नहीं क्यों पहले हमारा देश सोने की चिड़िया था, उसके बाद गुलाम हुआ, गरीब हुआ, पॉवर्टी लाइन के नीचे पहुंच गया, हमारी सरकार बनी, 70 साल तक बनी रही, लेकिन हम गड्ढा खोदने से ऊपर नहीं उठ पाए। शायद इसका एक बहुत बड़ा रीजन पॉपुलेशन रहा होगा। अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल करते तो शायद ये सीमा नहीं आती पॉवर्टी की, गरीबी की ये जो सीमा रेखा हमने लांघी थी। चलिए उसके बाद धीरे धीरे जो देश था ढर्रे पर आया, लेकिन ये कोविड-19 स्टार्ट हो गया, और इसकी वजह से फिर हमको परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन आजकल एक स्वाभिमान और सेल्फ एम्प्लॉयड 2 चीजें शुरू हुई हैं इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों मेहनत तो करनी है, कोई हमको मिलेगा नहीं ऐसे, हाँ वो जो बहुत पैसे वाले हैं उनको तो वो तो इनहेरिट करेंगे, जिनके पास करोड़ों में है और जिन्होंने किया भी है, तो हम उनकी बात कर रहे हैं। और हमारे आपके जैसे असली इकोनॉमी तो हम ही तो भुगतते हैं, ठीक है ना, हम ही भुगतते हैं। सब्जी लेने हम जाते हैं, फ्रूट्स लेने हम जाते हैं, दूध वाले को पैसे हम देते हैं, अगर किराए का मकान है तो हम देते हैं, बिजली का बिल हम देते हैं, बाकियों की तो बात ही क्या करें। तो बच्चों इंडियन इकोनॉमी जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो क्यों डगमगाती रहती है, किसका चैलेंज है उसको? मोस्टली 4 चीजों का चैलेंज। सबसे पहले है इन्फ्लेशन, क्योंकि मैं इकोनॉमिक की भाषा में बात कर रही हूँ इसीलिए आपको बता दूं, ध्यान से सुनना क्लास है। इन्फ्लेशन, उसके बाद दूसरा है पॉवर्टी, गरीबी,
तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट और चौथा पॉपुलेशन तो है ही है। चाहे आप अपने मन से करिए या कैसे भी करिए, लेकिन पॉपुलेशन जो है ये भी बहुत ही बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो अब हम आपको एक एक करके सारे पॉइंट बताएंगे, लेकिन आप ये लेसन खोल लीजिए क्योंकि ये लेसन जो है ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम आपसे कहते हैं। आज आप देखिए, चाहे टीवी चैनल्स हो, चाहे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिस्कशंस हो, इंटरनेट हो, और तो और जो ज्योतिषी भी है ना, ये भी बताते हैं एक रात में करोड़पति बनिए, ऐसे मंत्र, एक रात में करोड़पति बनिए, पीपल का पत्ता लाइए, ये लिखिए और उसको फिर रात भर मंत्र जपिए, पानी में बहा दीजिए, आप देखिए एक रात में करोड़पति हो जाएंगे। ऐसा एक मिनट, हाँ भाई रिजल्ट अच्छा आया है ना, तो सब टीचर्स को खुशी हो रही है, इसलिए मुझे जाना पड़ा। ठीक है, तो आप इस संस्कृत के साथ से उनका भी रिजल्ट अच्छा है। तो हम आपको बता रहे थे, इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे थे। देखो, हाँ मैं आपको बता रही थी कि ज्योतिषी तक ये बताते हैं कि आप ऐसा करिए तो आप एक रात भर में अमीर हो जाएंगे, सब करोड़पति बनाने को तैयार रहते हैं। ठीक है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है बेटा, पैसा कमाना या करोड़पति बनना, या अपने पेरेंट्स से पूछे हम तो अपना ज़्यादा पता लगेगा। इसके लिए सबसे पहले तो मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के नहीं मिलता किसी को, अगर मिल भी गया तो वो खो जाएगा, गंवा लेंगे, क्योंकि मेहनत उसके लिए भी, उसको रखने के लिए भी तो करनी पड़ेगी ना। जो पैसा, जो मकान फादर ने बना के दिया है, जो कार दी है, जो हमको सुविधाएं दी है, उनको बनाए रखने के लिए भी तो पैसा चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा, मेहनत से आएगा। ठीक है, टाटा अंबानी तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन क्या उतनी मेहनत कर सकते हैं? क्या उतना भाग्य हमारा तेज है कि हम कर सकें? बाकी तो कर्म से बनता है, लेकिन बहुत सोचना पड़ता है, विचार लाने पड़ते हैं अपने मन में। तो क्या हम आपको बता रहे थे कि जो पावर्टी है, गरीबी एक ऐसी प्रॉब्लम है, उसको तो ये समझ में नहीं आता कि जब लॉकडाउन ओपन होता है तो शराब की दुकानों पे इतनी लंबी भीड़ लगती है, मीलों लंबी, तब गरीबी कहाँ चली जाती है। और जब गवर्नमेंट कहती है कि हमने लॉकडाउन किया है तो खाने के लिए कि हमारे पास अनाज नहीं है, ये नहीं है। और आपने शायद वो लाइन लिस्ट देखी होगी, उसमें लेडीज भी होती थी, और कुछ लोगों ने तो ये कहा कि जो ये है ना, ये जो शराब है इसको घर घर बेचने के लिए कह दीजिए कि बेचने आए। देखो तो ऐसे ऐसे सजेशंस दे रहे हैं, क्या करें ऐसे लोगों को? तो इकोनॉमिक्स जो है ऐसे लोगों को क्या देगी, आप बताइए। इनको तो पता ही नहीं है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, क्या नहीं होता है। चलिए छोड़िए ऐसे की बातें, हम अपनी और आपकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें बेटा क्या होता है, सबसे पहला इन्फ्लेशन हमने आपको बताया। इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस का लगातार बढ़ना, किसी भी चीज का प्राइस, चाहे वो अनाज हो, कपड़े हो, मार्केट में जो प्राइस लगातार बढ़ता जाता है, चाहे जमीन हो, मकान हो, बिजली का बिल हो, ये जब लगातार बढ़ता जाता है तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इसको कंट्रोल करना, जैसे कि ये डीजल, पेट्रोल, गैस, अगर इसमें इजाफा होता है, बढ़ती है इसकी कीमतें, तो थोड़ा सा मिडिल क्लास जो है हमारा, मिडिल क्लास के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसको कैसे रोका जा सकता है इन्फ्लेशन को? सबसे पहले तो आप देखिए हमारी डिमांड, अगर हमारी डिमांड ज्यादा होगी और जो प्रोडक्शन है वो कम होगा तो चीजों का दाम बढ़ेगा। मार्केट में इन चीजों का दाम बढ़ता है, खिलौने हैं, स्लीपर्स हैं, जूते हैं, कपड़े हैं, और तो और जो खाने की चीजें हैं, मेकअप की चीजें हैं, इन सब के जो दाम है वो बढ़ते हैं, क्योंकि हम हर चीज पे तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन मेकअप की चीजों पे महिलाओं के लिए
थोड़ा मुश्किल होता है कंट्रोल करना। तो इनके दाम इसीलिए बहुत ज़्यादा रखे जाते हैं। और तो और आजकल तो घर में अगर टीवी ना हो और फ्रिज ना हो तो गर्मियों में चीज़ें कहाँ रखो, बहुत परेशानी होती है। अब तो एसी भी ज़रूरत की चीज़ हो गए हैं। पहले ऐशो आराम की चीज़ें होती थी, इनमें दाम बढ़ रहे हैं जिससे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब देखिए, इसी को कहते हैं इंक्रीज इन प्राइसेस को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ये समझ में आ गया आपको? लगातार प्राइस में जब इंक्रीज होता है तो वो क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन कहलाता है। और दूसरी बात ये है, जब प्रोडक्शन कम हो, डिमांड ज़्यादा हो तो इन्फ्लेशन होता है। दो चीज़ें याद रखिए, ठीक है? उसके बाद में आप जो है इसमें आपको प्राइस लेवल देखना पड़ता है। एवरेज इंक्रीज क्या हुआ है प्राइस में? देखो बच्चों, सीधी सी बात हम जानते हैं, हम लोग से बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं 90% जो जब कपड़े खरीदती हैं तो सोचती है मॉल्स पे या बड़ी बड़ी शॉप्स पे नहीं जाते, सोचते बच्चे हैं बढ़ेंगे, फाड़ देते हैं, 1 साल में कपड़े छोटे हो जाते हैं। तो वो ऐसी जगह से कपड़े लेते हैं जहाँ पर सस्ते, टिकाऊ और अच्छे मिले, होता है ना? और उन चीज़ों से देखिए कितनी भीड़ होती है दुकानों पे। आजकल तो ये ऑनलाइन चल गया है, थोड़ी दुकानों की भीड़ कम हो गई है, कोविड-19 की वजह से कम हो गई है, लेकिन होता ऐसा ही है। तो जो इन्फ्लेशन है ये बेटा कंडीशंस पर डिपेंड करता है, मतलब प्राइस का बढ़ना। जैसे आप जानते हैं, अक्सर आप देखते हैं एवरेज जो किसी चीज पर, गेहूं पर कितना बढ़ा, सब्जियां, चिल्लाती है महिलाएं, अरे कोई भी सब्जी 40 रुपए पाव से कम नहीं है। यही होता था पहले, अब तो फिर भी 50 रुपए किलो आम बिकने लगे। पहले तो यही होता था और परेशान हो जाते थे सब, क्या खाएं, कहाँ तक हम बेसन, चने और ये सब बना बना के खाएं, सब्जी भी तो चाहिए। और अब बरसात आ गई है तो देखिए अभी भी इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम बढ़ गई। तो ये जो प्राइस है ना, पर्टिकुलर आइटम पर, खासकर अनाज, कपड़े, अगर ये महंगे होते हैं तो इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब इन्फ्लेशन को नापते कैसे? इसको नापने के लिए बच्चों, एक तो कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर, दोनों के प्राइस टैक्स होते हैं, प्राइस इंडेक्स होते हैं। पहले तो होता है कंज्यूमर का और फिर होता है प्रोड्यूसर का। इनकी जो एवरेज लिया जाता है इनकम, प्राइस इंडेक्स, क्या प्राइस है? जैसे आलू है, आलू मान लीजिए 30 रुपए किलो, आलू का भाव नॉर्मल हो गया। अब कोई 35 में दे रहा हो, कोई 40 में दे रहा हो, एवरेज होता है। और इसी तरह जो खरीदारी होती है उसका भी एवरेज निकलता है। तो आसान बात नहीं होती है इन्फ्लेशन को निकालना, ठीक है? तो ये जो इंडेक्स होते हैं ना बेटा, ये मेजर किए जाते हैं दोनों, कितना % बढ़ा। और जब ये मेजर होता है तब ये कहा जाता है कि इन्फ्लेशन हुआ है, नेशन में इन्फ्लेशन हुआ है, ठीक है? इसमें आप, मुझे नहीं पता आपके पास बुक कौन सी है, अक्सर बुक ना डिफरेंट होती है, तो इसीलिए मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, इसमें आप देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आर मेन इंडेक्सेस ऑफ दिस प्राइस। उसके बाद आता है इंडिया। ओहो, इंडिया का तो एक ही प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो इन्फ्लेशन तो बढ़ना ही है, क्योंकि एक घर में तो 6 बच्चे होंगे, एक घर में 2 ही होंगे। नेचुरल है, जो 6 बच्चों वाले, 8 बच्चों वाले होंगे लोग, उनको चीजें जब खरीदेंगे चीजों की कमी आएगी, क्योंकि खाना भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, सब चीजें चाहिए, तो फर्क तो पड़ता है, चीजें बढ़ती है। पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होती है डिमांड उतनी ही बढ़ती है। अगर प्रोडक्शन नहीं हो पाता है तो इन्फ्लेशन होता है। इससे डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है इन्फ्लेशन से? सबसे पहले तो ये है कि जो करेंसी है ना, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। अक्सर आप देखते होंगे डॉलर से हमारे पैसों की
का कंपैरिजन किया जाता है। आजकल तो पूरे वर्ल्ड में ही ये इन्फ्लेशन चल रहा है, कोई कुछ खरीद ही नहीं रहा, पैसे की कमी आ रही है ना। तो जब इन्फ्लेशन होता है तो आप समझिए कि सबसे पहले जो करेंसी होती है ना, उसकी वैल्यू घटती है। पहले बच्चों ऐसा होता था, 10 रुपए में आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी मदर और नानी बताती हैं कि 10 रुपए में 1 किलो असली घी आ जाता था। बेटे अब तो 10 रुपए में केले भी नहीं आते, ठीक है। अब तो बिस्किट के पैकेट भी अच्छे लो तो 30 के या 40 के मिलते। तो इतना मतलब पैसे में एक चढ़ाव उतार तो आया ही है। और इसके बाद में सबसे पहले तो करेंसी की वैल्यू घटती है, जो अब घटी हुई है। दूसरी बात ये कि जो सेविंग है ना, लोगों की जो सेविंग है वो कम हो जाती है। बंधी हुई तनख्वाह आती है, बंधे हुए पैसे आते हैं घर में, उसी से घर चलाना है। तो जो सेविंग है, बच्चों को भी खिलाना है। कोई भी मदद फादर पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमारे बच्चे किसी चीज़ के लिए तरसें। कैसे भी होता है, बेचारे मेहनत मजदूरी करके मेहनत करते, बच्चों के लिए बुक्स लाने, बच्चे तो डिमांड कर देते, हम भी करते थे। तो पहले तो क्या हुआ बेटा, इन्फ्लेशन के डिसएडवांटेज, करेंसी की वैल्यू घटती है। और दूसरा ये होता है जो हमने आपको बताया, सेविंग कम हो जाती है, ठीक है। और थर्ड बात क्या होती है, जिनकी फिक्स्ड वेजेस है या डेली वेजेस है, जैसा हमारे यहाँ बहुत होता है, इनको बहुत लॉसेज होते हैं। अभी कोविड-19 में देखिएगा क्या हालत हुई है लोगों की, सब कुछ बंद हो गया। टेम्पो वाले, टैक्सी वाले, वो तो हमारी गवर्नमेंट है जिसने फ्री में अनाज दिए, फिर भी बच्चों मैंने देखा है कि लोगों ने वो अनाज घर में बंद किए और कह दिया हमारे पास तो कुछ आया ही नहीं है। मुझको अब हम उसको ओपन नहीं कर सकते, लेकिन आप जानते हैं मेरा नेचर कि जब मुझे पता होता है तो मैं शेयर करती हूँ। कुछ लोगों ने खुले दिल से बांटा, ठीक है, डोनेशन दिया, क्या किया, और कुछ लोगों ने उसको छुपा के रखा, बंद कर लिया अपने गोडाउन में कि हमारे काम आएगा। ये नहीं सोचा उन्होंने कि यदि हम बांट के खाएंगे तो उसमें हमको कितना पुण्य मिलेगा और आगे चल के वो ब्लेसिंग कितनी काम आती है। खैर ये तो एक आउट ऑफ टॉपिक बात हो गई। तो इसमें क्या हुआ, 2 चीज़ें, सेविंग कम होती है, इन्फ्लेशन से मनी वैल्यू जो है वो घटती है, और हम जो कमाने वाले हैं ना, तो हमारी जो इनकम है वो कम हो जाती है, जिससे जो वैल्यू है ना करेंसी की, जो हम रिसीव करते हैं और जो हम खर्च करते हैं उसमें अंतर आ जाता है, ठीक है। हमको फिक्स्ड वेजेस है, तनख्वाह तो उतनी मिल रही है, लेकिन जब हम खर्च कर रहे हैं तो वो जो मनी वैल्यू है वो काफ़ी बढ़ गई है। तो 10,000 मिल रहा है और 15,000 का खर्चा आ रहा है, तो बड़ी दिक्कत है, क्योंकि बाजार में कुछ भी लेने जाओ इन्फ्लेशन है तो महंगा है। ये अंतर आता है, समझे ये अंतर। पहला अंतर तो इन्फ्लेशन का आता है कि मनी वैल्यू घट जाती है, दूसरा ये आता है कि हमारी सेविंग कम हो जाती है, और तीसरा ये आता है कि हम जो फिक्स्ड पेमेंट पाते हैं, तो जो पेमेंट हमको मिलता है वो तो मनी वैल्यू कम होती है, और जब हम खर्च करते हैं तो वो मनी वैल्यू हमको ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा ये जो हमने आपको बताया, डेटर है जो उधार देते हैं, वो लगाते हैं इंटरेस्ट, और उसके बाद जब तक हम वो इंटरेस्ट वापस करते हैं तो मनी वैल्यू फिर घटती या बढ़ती रहती है। तो ये ग्रोथ है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इससे ये सब होता है। अब देखो डिमांड और कॉस्ट, इन्फ्लेशन से रिलेटेड डिमांड क्या होती हैं और चीज़ों की कॉस्ट क्या होती है। इन्फ्लेशन यानी कि बढ़ रहा है पैसे की जो चीज़ों की कीमत है बढ़ रही है। तो सबसे पहले बच्चों जो इन्फ्लेशन होता है, इसी तरीके से समझा रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जो ये है ये किस लिए ज़रूरी है, डिमांड और प्रोडक्शन की कॉस्ट, उसको देखा जाता है। सप्लाई कितनी हो रही है, डिमांड कितनी है, उसको देखा जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा ओवरऑल सप्लाई और ओवरऑल डिमांड। अभी आप तो अब इतने बड़े हो गए हो, कोविड-19 में आपने देखा
कि ओवरऑल डिमांड जो थी वो कितनी बढ़ गई थी हर चीज़ की। तो किसी ने कुछ घर में बंद करके तो रखा ही नहीं था, परेशान हो गए थे पेरेंट्स। और खासकर वो गुटखा खाने वाले, तो गुटखा खाते हैं ना, वो तो बहुत ही परेशान थे। और शराब पीने वाले क्या करते थे वो कि इस पर आपको एक छोटा सा जोक सुनाती हूँ। एक घर में जो कोविड-19 की वजह से जो हस्बैंड वाइफ थे, वो नेचुरल है कि वो हस्बैंड ना बोर हो गया घर में रहते रहते। तो एक दिन क्या हुआ, सो के उठा उसने और स्नान करने के बाद कपड़े बदले तो अपनी वाइफ से कहता है, क्या हो गया आज, मेरा जो पैजामा है इतना लूज कैसे हो गया, और जब मैं चल रहा हूँ तो ये पैर कैसे इतने मतलब कैसे चल रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उसकी वाइफ ने उसको देखा, बोलती, एक हफ्ते से पीने को नहीं मिला ना, इसलिए पागल हो गए हो, पैजामे के बदले मेरा पेटीकोट पहन के घूम रहे हो। तो कोविड की ये हालत हो गई लोगों की। जिनको गुटखा नहीं मिला वो गुटखा मेरे ख्याल में कितना महंगा हो गया था, मुझे तो सुनने को मिलता था पहले एक उसका पाउच आता था 10 रुपीज का, और ये बढ़ के 50 रुपए का 70 रुपए का एक पाउच हो गया। और जो खाने वाले रेगुलर जिनको आदत है ना, वो तो उसके लिए भी परेशान थे। तो ये होती है बेटा, बताओ अब ये क्या प्रोडक्शन है और क्या सप्लाई है। लेकिन इन्फ्लेशन तो हुआ ही, उस छोटे से गुटके में हुआ है, तो और चीज़ें तो छोड़ दो, शराब की तो फिर भी जो चीज़ है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो ओवरऑल सप्लाई और जो प्रोडक्शन है उससे हमें इन्फ्लेशन का पता चलता है पूरा। और उसके अलावा क्या हुआ कि ओवरऑल डिमांड भी रहती जाती है। शराब और गुटखे की डिमांड तो बहुत ज़्यादा थी, मेरे ख्याल में आटे से ज़्यादा थी। ठीक है, अब बेटा प्रेशर बनता है प्राइस को रखने के लिए। क्या ये मास्क कितने महंगे हो गए। जब लेने जाते थे मास्क क्या करा, तो घर में बने लेने जाते थे तो गवर्नमेंट तो कह रही है कि मास्क 20 रुपीज का, और वो दे रहे हैं 40 का 50 का, वो तो है ही नहीं। जो 3 लेयर मास्क है वो भी बोलते हैं मास्क की बात कर रहे हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। तो पहले आपने डेफिनेशन पढ़ी इन्फ्लेशन की, उसके बाद में इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं ये पढ़े। अब जो कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन है ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, आज नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि टाइम भी हो गया है। और केवल आप इन्फ्लेशन पढ़िए, ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना। इसको निकालिए और इसको आप पढ़ना शुरू करिए, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। स्कूल खुलते ही आपको भी लाने हैं अब 90, नाक मत कटवाना भाई हम लोगों की। ये 10th क्लास तो बहुत अच्छी निकली, बहुत खुशी हो रही है। मुझे याद है एक बार 10th क्लास में, मैं नाम नहीं बताऊंगी, उन्होंने पूछा था, मैडम आप बहुत बोलती हैं, कितनों का डिस्टिंक्शन आ जाएगा, कितने पास हो जाएंगे, आप बहुत बोलती है टेस्ट के लिए। तो मैंने कहा 10 पास हो जाएंगे। और आप देखिएगा डिस्टिंक्शन कितने बच्चों का आएगा। और अभी तो मैं देखने जा रही हूँ, हर सब्जेक्ट में देखूंगी, केवल अपने में नहीं, क्योंकि मेरे तो सभी हैं। तो इसलिए एक बार फिर बताइए, बेटा मेहनत करो, इस लेसन को खोलो और अंडरलाइन करो जैसा हम करवाते हैं। आपके पास बुक्स अलग अलग हैं इसलिए हम अभी नहीं करवा सकते, देखेंगे जब आप आएंगे तो। भगवान से प्रार्थना करिए जल्दी मिले हम लोग, और मिस करते हैं। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट। कल